आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। आप जैसे ही देख रहे हैं कि नाम में ही इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है शुरू में, इसका मतलब है कि आपसे पहली बार ये जो चैप्टर है वो आपसे इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसके पहले आप कभी भी इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़े हैं। ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। वो वर्ड क्या है? ट्रिगो, ट्रायंगल, और ये जो आपको मेट्री दिख रहा है ये बेसिकली है मेट्रॉन, यानी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अगर आपका इसका डेफिनेशन देखो तो वह सिंपलीफाइड डेफिनेशन ये है कि इट इज मैथमेटिकल ब्रांच इन विच वी डील विथ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड। यानी वो मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एंगल और साइड के बीच का रिलेशन निकालते हैं, यानी एंगल और साइड में एक रिलेशन होता है। अगर आप देखोगे ट्रिगोनोमेट्री का जो कह सकते हो जो आइडिया जो था, जो आर्यभट्ट को आया, वो आइडिया जो है वो इसी पर बेस्ड था। एक कॉन्सेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग एंगल और कॉर्ड, सर्किल के कॉर्ड के बीच में रिलेशन खोजना था, और वहीं से ये जो है कॉन्सेप्ट आया ट्रिगोनोमेट्री का। पहले जो इसका जो कह सकते हो कि जो इसका जो प्रॉब्लम था वो एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम था। बाद में ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए चला गया। यानी इससे एक और बात पता चलता है कि ट्रिगोनोमेट्री किस पर है बेस्ड, तो राइट एंगल ट्राइंगल पर। यानी इट इज अप्लाइड ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको पता है कि जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी जैसे ग्रीक, बेबीलोन, ये सब जो थे ये सब ज्योमेट्री में बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे। ज्योमेट्रिकल नॉलेज बहुत था उनको, ठीक है। लेकिन जो आपको मैं बताया एक प्रॉब्लम ऐसा था जहाँ पर वहाँ पर सब फंस रहे थे। इंडिया में आर्यभट्ट ने दो अपने किताब लिखा, दैट इज आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतम। इन दो किताबों में उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। और ट्रिगोनोमेट्री में अगर आप अभी आगे जाओगे तो जिसमें साइन, कॉस, टैन, ये सब जो शब्द हैं, जिसमें साइन और कॉस जो था उन्हें एक्चुअली में आर्यभट्ट में ही आते हैं, जिन्होंने उन्हें अर्धज्या और कोत्तज्या कहा था। यानी आज जो हम साइन थीटा, कॉस थीटा जो बोलते हैं, एक्चुअली में वो पहले अर्धज्या और कोत्तज्या था, और वो सर्किल के पार्ट थे। सर्किल में कह सकते हो कि सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बनता है और वो उसके पार्ट थे, जिस पर हम लोग बाद में पहुंचेंगे। तो अभी ये तो आप समझ गए कि ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रायंगल, मेट्रॉन, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही बेस्ड होता है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या फिर जितने ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है क्या उन पर नहीं ये लागू होता है? लागू होगा, लेकिन उसके लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, फॉर एग्जाम्पल ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, दो एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है मान लो, ठीक है। ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो क्या इस पर लागू नहीं होगा? होगा। कैसे? अप्लाइड होगा, लेकिन यहाँ पर हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और अब जाके इस पर हमको राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज करना होगा। अब इसको जब राइट एंगल ट्रायंगल में चेंज कर दिए तो अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हम सेपरेटली ट्रिगोनोमेट्री का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं और देखते हैं कि उसके साइड्स को हम क्या क्या बोलते हैं। तो एक मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और ये है मान लो यहाँ पर एंगल B पर राइट एंगल, ठीक है। एंगल B पर राइट एंगल है, तो इस 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। और आपको याद होगा 9th क्लास में एक थ्योरम था कि सबसे बड़े एंगल के सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। अब ये सबसे बड़ा एंगल है कि नहीं? तो बिल्कुल है। 90 ये है, पूरे ट्रायंगल में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। खुद अगर ये 90 है तो बाकी के दो जो बचे उन दोनों को मिलाकर क्या होगा? वो 90 होगा। इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है
वो दोनों मिलाकर क्या होगा 90 डिग्री, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इसी वजह से आप देखोगे ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप भी हम लोग पढ़ते हैं। तो एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल है। इसके बाद अगर 9th क्लास में कोई याद होगा कि ये अगर सबसे बड़ा एंगल होता है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा ए थ्योरम। अब एंगल ए और एंगल सी ये आपको दिख रहा है, ये 90 डिग्री मिलाकर है। अब इसमें हम देखते हैं कि एंगल हम कैसे अज्यूम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इसको हम एंगल अज्यूम कर रहे हैं, इसको यानी कंसीडर कर रहे हैं एंगल, ये मान लो हमारा, जिसको हम कर रहे हैं थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक अल्फाबेट से आया है, ग्रीक लेटर। अब आजकल इसको मैथमेटिक में और साइंस में एज ए सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। यहां पर थीटा क्या है, एंगल है। तो मान लो कि हम इसको एंगल अज्यूम कर रहे हैं। अगर आप इसको बहुत समझो अगर किसी एग्जांपल से, तो आप देखो कि जैसे मान लो कि ये टावर है, मान लो यहाँ, ठीक है। टावर को मान लो कोई यहाँ से इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से देख रहा है, तो ये इसका क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, और ये इसका हॉरिजॉन्टल होगा। यानी कि अगर मान लो हम ऐसे खड़े हुए हैं तो हम सामने देख रहे हैं, जो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल से जो ऊपर देख रहे हैं वही है, मान टावर को देख रहे हैं, तो ये मेरा जो क्या हो जाएगा, उनके बीच में ये हॉरिजॉन्टल जो सामने और ये जो टावर को देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक एंगल बना, वही क्या है, थीटा। इस थीटा की मदद से हम लोग, अगर एक साइड भी हमको पता हो, यानी मान लो कि अगर ये हमको पता हो, क्योंकि ऑब्वियसली मान लो ये ABC है और ये वॉकेबल डिस्टेंस है, तो ये तो वॉकेबल नहीं है, टावर है, टावर पर चढ़ना भी मुश्किल है। तो ये जो डिस्टेंस है वो तो वॉकेबल है, BC तो आराम से हम मेजर कर सकते हैं, वॉकेबल है, हम चल के भी, मान लो कदम में, पहले जमाने में हो सकता है कदम से करते हो, या उनके पास और तरीका हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री की मदद से हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यानी एक साइड और एक एंगल की मदद से हम तीनों साइड, इन दोनों जो बचे और उन सब का भी हम क्या कर सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, यही खासियत है। तो इस एंगल का बहुत रोल है, जिसको हम थीटा अज्यूम किए। तो यहाँ पे मान लो ये जो थीटा है, तो थीटा के जो सामने होता है उसको बोलते हैं अपोजिट साइड, और जो थीटा से लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। अब ये अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर भी बुलाते हैं, और एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस भी बुलाते हैं। अगर हम थीटा इसके जगह अगर इसको मान लेते हैं एंगल ए को, क्योंकि ये भी अज्यूम हो सकता है, तो एंगल ए जब अगर थीटा हो जाएगा तो अब कहानी बदल जाएगी। थीटा जो है वो ये अगर हो गया इसके में हटा के, तो अब ये हो जाएगा अपोजिट साइड और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यानी हाइपोटेनस हम किसी को भी बुला सकते हैं, लेकिन अब जब हम थीटा अज्यूम नहीं किए और अब तुमसे अगर कोई पूछे कि, अगर पूछे कोई कि बताओ इस AB और BC में कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, तो कैसे बताओगे। और कोई पूछ दिया तुमसे, ट्रिक कर लिया कि बताओ कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, तुम सोचे कि ट्राइंगल तो इस तरह से है तो टेक्निकली ये बेस होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, गलत। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जब तक हम एंगल नहीं कंसीडर करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, यानी कौन अपोजिट साइड है कौन एडजेसेंट साइड है। तो ऑब्वियसली ये हो गया हमारा अपोजिट साइड और ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड। ये थीटा है, तब थीटा बदल देंगे तो ये जो हमारा साइड है वो एडजेसेंट वाला अपोजिट कहलाएगा और अपोजिट वाला एडजेसेंट कहलाने लगेगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों साइड को हम क्या क्या बोलेंगे, ये भी समझ के, बिना थीटा के हम नहीं कह सकते, ये सब समझ के। अब जो है 3 रेशियोज हैं और उनके रेसिप्रोकल है, वो हमको समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन होते हैं। उसके बाद हम लोग उन रेशियोज को क्या बुलाते हैं
उन रेशियोज के नाम का क्या हिस्ट्री है, वो कैसे आए, किन्होंने लाया, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे।